मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी महत भाई आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग द्विघात समीकरणों के मूलों के लक्षण यानी प्रकृति के विषय में अध्ययन करते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरणों के मूलों को हल करके निकालना सीख चुके थे। कौन कौन सी विधियां थी? गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग बना करके, और तीसरा था सूत्र विधि या सीधराचार के नियम से। क्या सीखे हम लोग? द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, और ए बराबर 0 न हो। इसके लिए हम लोग सीधराचार के नियम में सीखे थे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही सीखे थे हम लोग। अब इसके दो मूल हैं। क्या पहला मूल है? मान लीजिए x1 कर दे रहे हैं, यह है माइनस बी प्लस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। दूसरा मूल है x2 बराबर है माइनस बी माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अगर इसको हम मान ले ये अल्फा मूल है, इसको मान ले हम बीटा मूल है, तो आप देखिए यह किस पर निर्भर करेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें भी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें भी है, माइनस बी इसमें है। ठीक, आइए एक क्रिया करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a प्लस क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब 1/2a कॉमन हो जाएगा, 1/2a कॉमन हो गया, बच क्या गया? माइनस बी प्लस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर हो जाएगा माइनस बी माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ तक यह माइनस से कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1/2a गुणे हो जाएगा माइनस 2b बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2b बटा 2a, यानी आ गया माइनस b बटा a। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस b बटा a। ठीक, अब आइए दोनों का गुणा करके देखते हैं क्या आता है। अल्फा गुणे बीटा, अब गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस बी प्लस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यह हो गया। और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा माइनस बी माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/4a कॉमन ले लिए। अब देखिए यह a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है, तो इसे हम लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से हम जानते हैं a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही चीज यहाँ देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी का पूर्ण वर्ग, फिर माइनस
करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac का पूर्ण वर्ग, यह हो जाएगा। अब 1/4a यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, ये होगा। इसका वर्ग करेंगे करड़ी खत्म हो जाएगा, कोष्ठ के बाहर ऋण है, इसका निशान बदल जाएगा। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, बराबर क्या आ गया 4ac बटे 4a स्क्वायर होगा, यहाँ गुणा करने पे 2 दूनी 4a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब 4 से 4 कट गया, एक a से a कट गया, आ गया c/a। अब क्या निकल गया मान, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा बराबर आ गया c/a। यह समीकरण के दोनों मूलों का योगफल है और यह समीकरण के दोनों मूलों का गुणनफल है। अब समीकरण हल करते समय देखिए क्या आएगा। मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहला शर्त है, मान लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac भी लिख सकते हैं। जब 0 आ जाएगा तब समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस 0/2a, यानी क्या आ जाएगा -b/2a, और बीटा बराबर क्या आ जाएगा -b प्लस 0/2a बराबर आ जाएगा -b/2a, यानी समीकरण के दोनों मूल बराबर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, दोनों मूल बराबर आ रहे हैं। तो पहला शर्त क्या होगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। ठीक, अब आ जाइए अगला शर्त है, यदि समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो 0 से अधिक हो, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac यह बड़ा हो 0 से। जब 0 से बड़ा होगा, दूसरी स्थिति है, तब क्या होगा 0 से बड़ा होगा तो इसके 2 मान आएंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से बड़ा है, तो समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ध्यान रखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि बड़ा हुआ 0 से, तो समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। अब तीसरा शर्त है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यदि यह 0 से छोटा है, तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, या समीकरण के मूल अधिकल्पित होंगे। ठीक, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, कब
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से छोटा हो यानी ऋणात्मक संख्या हो तो समीकरण के मूल अधिकल्पित केवल कल्पना होगी, उसको निकाला नहीं जा सकता। अब चौथा है सर, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग हो तो समीकरण के मूल परिमेय होंगे। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पूर्ण वर्ग हो तो समीकरण के मूल परिमेय होंगे। इसी में है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग नहीं है तो समीकरण के मूल अपरिमेय होंगे। यही चार शर्त है। अब देखिए, यही बी स्क्वायर माइनस 4ac पर ही निर्भर हो रहा है सबका मान, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं? विविक्तिकर। क्या कहते हैं? विविक्तिकर। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तिकर कहते हैं। विविक्तिकर कहते हैं। इसे प्रायः डी से प्रदर्शित किया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहा जाता है? विविक्तिकर, जिसे कहते हैं डी। ठीक, अब प्रश्न में आपको विविक्तिकर पूछ सकता है। इसी विविक्तिकर को ये शून्य से छोटा है, शून्य से बड़ा है, शून्य के बराबर है, इसी आधार पर प्रश्नों को हल करना है। तो आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से इसका प्रयोग करना सीखते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहला है विविक्तिकर। पहले सवाल लिख लेते हैं। क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ a बराबर कितना है? 2, b बराबर कितना है? ऋण 4, c बराबर कितना है? 3। अब निकालें विविक्तिकर। इसी को d लिखते हैं, बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b बराबर कितना है? -4, -4 का वर्ग, -4 गुणे a बराबर 2, c बराबर कितना है? 3। अब हो जाएगा 4 चौका 16 या धन हो जाएगा, -4 दूनी 8 त्रिका 24 बराबर आ गया -8। अब आप लिख सकते हैं लेस देन 0। क्या? विविक्तिकर d बराबर क्या आ गया? ऋण 8, जो शून्य से छोटा है। अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक, या समीकरण के मूल अधिकल्पित हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इसके अधिकल्पित हैं तो इसका हल कहाँ से निकलेगा? आप प्रकृति देख लिए, समीकरण का प्रकृति क्या है? अधिकल्पित है या मूल वास्तविक नहीं है। अब आइए अगला प्रश्न है दूसरा। 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा
इस प्रकार गाड़ना है कि इस पाथ के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? देखिए यही है, एक 13 मीटर व्यास का एक पार्क है वृत्ताकार, और इसके व्यास के दोनों सिरों पर एक ए पर फाटक लगा है, एक बी पर फाटक लगा है। अब पूछ रहा है इसके परिसीमा पर एक जगह ऐसा खंभा गाड़ना है कि बी से खंभे की दूरी ए से खंभे की दूरी से 7 मीटर अधिक है। क्या ऐसा करना संभव है? तब क्या करेंगे? पहले हम वर्ग समीकरण निकालेंगे, उस मूलों की प्रकृति निकालेंगे, क्या वास्तविक है। अगर मूल वास्तविक होंगे तो खंभा गाड़ना संभव होगा, यदि मूल वास्तविक नहीं होंगे तो गाड़ना संभव नहीं होगा। तो आइए मान लेते हैं, दूसरा उदाहरण है, क्या मानेंगे? माना बी से खंभे की दूरी बराबर x मीटर। कह रहा है बी से खंभे की दूरियों का अंतर ए और बी से। अब देखिए यह x है, तो ए से खंभे की दूरी, तो ए से खंभे की दूरी बराबर x प्लस 7 मीटर होगा। x प्लस 7 मीटर हो गया। अब इसका अंतर निकालेंगे, इसमें से यह घटाएंगे, कट जाएगा, 7 मीटर आएगा। अब देखिए यह कितना आ गया? x मीटर, यह आ गया x प्लस 7 मीटर। अब त्रिभुज ए पी बी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्योंकि हम जानते हैं कि अर्ध वृत्तखंड का कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्तखंड का कोण क्या होता है? समकोण होता है। देखिए क्या किए, माना बी से खंभे की दूरी x मीटर, तो ए से खंभे की दूरी x प्लस 7 मीटर प्रस्तुत दिया है। ए पी बी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्तखंड का कोण समकोण होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए पी का वर्ग धन पी बी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग। अब ए पी बराबर कितना है? x प्लस 7 का वर्ग धन यह है x का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। इसका वर्ग कर दे, जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस x स्क्वायर माइनस 169। इधर कर दिया गया इसको। अब x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। अब यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस, अब 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 बराबर 0। अब यहाँ के दो देखिए कॉमन हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 छक 12 बराबर 0। अब 2 जाएगा उधर तो 0/2 0 नहीं आएगा, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 60 बराबर 0।
अब इसी को हल कर दिया जाए। क्या है a बराबर, आप चाहे गुणनखंड से हल करिए, चाहे सिद्धाचार्य के नियम से, चाहे आप जैसे हल करिए। a बराबर कितना होगा 1, b बराबर कितना है 7 और c बराबर कितना है -7। अब पता कर ले विविक्तिकर निकाल करके ये विविक्तिकर कैसा है। तो आइए विविक्तिकर निकालते हैं। विविक्तिकर d बराबर क्या होगा b² - 4ac। आप निकाल ले b बराबर कितना है 7 का वर्ग -4 गुणे a बराबर कितना है 1 गुणे c बराबर कितना -7। अब 7 सत्ते 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 4 शून्य 0, 4 छक 24। अब जोड़ दें इसको 9 4 4 8 289। क्या आ गया 289। यह कितना है ग्रेटर देन 0। अब क्या लिख देंगे, अतः समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान हैं। अब समीकरण के मूल वास्तविक असमान हैं, अर्थात खंभे को पार्क की या पार्क के परिसीमा में गाड़ना संभव है या गाड़ा जा सकता है। ठीक, क्या अर्थात खंभे को पार के परिसीमा में गाड़ना संभव है। अब संभव है तो अब हल किया जाए, तब निकाल लिया जाए। क्या होगा x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac बटे 2a। अब हो जाएगा -b हो जाएगा -7 और प्लस माइनस। अब देखिए हल किए हैं 289। कितना आ गया है 289 बटे 2। a बराबर 1 है, आ जाएगा 2। अब यहाँ हो जाएगा -7 प्लस माइनस 17, इसका वर्गमूल होगा 17 बटे 2। अब क्या आ जाएगा ऋण 7 धन 17 बटा 2 या ऋण 7 ऋण 17 बटा 2। अब यहाँ क्या आ जाएगा 17 के साथ गया 10, 10 भागे 2 बराबर आ गया 5 या आ गया ऋण 12। या अमान्य होगा। क्यों अमान्य होगा, हम x क्या माने हैं b से खंभे की दूरी ऋणात्मक नहीं होगी। b से खंभे की दूरी ऋणात्मक नहीं होगी। अब उत्तर क्या हो जाएगा, फाटक b से खंभे p की दूरी, उत्तर हो जाएगा फाटक b से खंभे p की दूरी बराबर 5 मीटर और फाटक a से खंभे p की दूरी बराबर क्या यहाँ लिखे हैं x + 7। क्या हो जाएगा 5 + 7 मीटर यानी बराबर होगा 12 मीटर। है उत्तर हो गया। फाटक बी से खंभे पी की दूरी 5 मीटर और फाटक ए से खंभे पी की दूरी 12 मीटर होगी। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न है तीसरा। 3x² -
2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति एवं मूल ज्ञात कीजिए। अब तीसरा है, क्या सवाल है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब यहाँ हो जाएगा a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 1/3। अब निकाले विविक्तकर, यही d कहते हैं इसको, बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। अब b² कितना है, ऋण 2 का वर्ग माइनस 4 गुणे 3 गुणे 1/3। ठीक, अब 3 से 3 कट गया, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 4 बराबर 0, यानी क्या 0 के बराबर आ गया। अब मूलों की प्रकृति क्या होगी, अतः समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। अब मूल निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, समीकरण के मूल x बराबर होगा -b प्लस करड़ी में b² माइनस 4ac बटे 2a, या -b माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac बटे 2a। देखिए 2 बार इसलिए लिखा जा रहा है, कभी कभी शंका हो जाता है यह 0 है तो 1 बार आ रहा है। अब देखिए इसमें आप 0 रखेंगे, यह 0 हो गया तो जाएगा -b/2a या -b/2a। देखिए वही आ गया। अब इसी में मान रख दीजिए, b बराबर कितना है, -2, ये हो जाएगा 2/2 गुणे a बराबर 3 या -b तो हो जाएगा यहाँ 2/2 गुणे 3। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1/3 या 1/3। देखिए दोनों मूल बराबर आ गए, 1/3 और 1/3। ठीक, देखिए आसान बहुत है। आप समीकरण लिख लीजिए, इसके गुणांक लिख लीजिए, विविक्तकर ज्ञात कर लीजिए। अब विविक्तकर 0 आ गया है, अतः समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर है। अब ये चाहे आप सीधे यह लिख सकते हैं, आप इस तरह लिखेंगे, आपका शंका समाधान हो जाएगा। 2 उत्तर देखिए, 2 बार लिखना है, ये 0 है, ये 0 है, चीज़ तो वही है। ठीक, अब आप लगाइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।